हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षक इन यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि हम लोग आपको आज के इतिहास के बारे में बता रहे हैं। आज के इतिहास का मतलब है, हमारा फोकस है कि जो आज तारीख है, जो आज डेट है, उस डेट को हमारा जो इतिहास है, हमारी जो हिस्ट्री है, उसमें क्या क्या घटनाएं हुई थी, क्या क्या घटनाएं हमारे देश में हुई थी या कोई क्या क्या घटना विदेश में हुई थी जिन्होंने हमारे देश पर भी कोई असर डाला। ऐसी घटनाएं के बारे में हम सब कुछ आपको बता रहे हैं इन वीडियोस में। हमने ये जो सीरीज है वो 1 जनवरी को नए साल के उपलक्ष्य में शुरू की थी और इसके ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुकी हैं, जिसमें 1 जनवरी वाली वीडियो थी जिसमें हमने 1 जनवरी का इतिहास बताया था, फिर 2 जनवरी वाली जो कल बनी थी जिसमें हमने 2 जनवरी का इतिहास बताया था, और आज हम 3 जनवरी के बारे में बताएंगे जिसमें हम 3 जनवरी का इतिहास बताएंगे। आशा है आपको ये सीरीज हमारी पसंद आ रही होगी और ये भी आशा है कि आप लोग कुशल मंगल होंगे, सब खुश होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, आज के इतिहास की। तो आज के इतिहास की आज की वीडियो है, जो तारीख है आज क्या तारीख है? 3 जनवरी। 3 जनवरी के इतिहास के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि 3 जनवरी को पहले क्या क्या घटना हुई है हमारे इतिहास में, चाहे वो हमारे देश से हो, देश के अंदर हुई हो, देश के बाहर हुई हो, विदेश में हुई हो, कौन कौन सी घटना हुई है। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं देश की घटनाएं, जो देश की महत्वपूर्ण घटनाएं जो हमारे देश के अंदर हुई थी, जिनसे हमारे देश में कुछ हुआ हो, बदलाव हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, हमारे देश को कुछ भी फर्क पड़ा हो, ऐसी घटनाएं। ठीक है, चाहे वो अच्छा फर्क हो, चाहे वो बेकार मतलब गंदा फर्क हो, कुछ भी हो, हमारे देश के अंदर जो हुई थी ऐसी घटनाओं के बारे में हम बात करते हैं। पहली घटना है हमारी जो 1831 में हुई थी, 1831 में हुई थी, 1831 में। तो इस दिन सावित्री बाई फूले जी जो हैं इनका जन्म हुआ था। ठीक है, सावित्री बाई फूले जी जो हैं इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। 3 जुलाई 1831 को इनका जन्म हुआ था सावित्री बाई फूले जी का। ठीक है, सावित्री बाई फूले जी कौन है? सावित्री बाई फूले जी जो है वो भारत की पहली महिला शिक्षक रही थी। ठीक है, भारत में जो सबसे पहली महिला की जो शिक्षक बनी थी वो यही थी, सावित्री बाई फूले जी। ठीक है, और ये मराठी भाषा में पहली महिला कवित्री भी थी। कवित्री मतलब जो कविता लिखते हैं। ठीक है, जो कविता लिखती हैं, है ना। कवि जो है वो पुरुषों के लिए यूज हो जाएगा और कवित्री जो है वो महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहली कवित्री भी थी, महिला कवित्री मराठी भाषा में। ठीक है, पहली शिक्षक थी हमारे भारत देश की, हमारे देश की पहली शिक्षक थी और मराठी भाषा में हमारे देश की पहली महिला कवित्री थी। ठीक है, ये कविताएं लिखती थी मराठी भाषा में। ठीक है, तो आप सावित्री बाई फूले जी को आप समझ सकते हो कि कितनी मजबूत महिला होंगी है कि उस टाइम पे जब इतना महिलाओं को वो नहीं मिलती थी, आजादी नहीं होती थी, पढ़ने की वो नहीं होती थी उस टाइम पे। 1831 ऊपर से अंग्रेज भी राज करते थे हमारे देश के ऊपर, देश आजाद भी नहीं था। तो कितना ये लड़के और इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंची होंगी कि पहले शिक्षक भी बनी और कवित्री भी बनी मराठी भाषा की। तो आप समझ सकते हैं, तो ये एक इंस्पिरेशन है आज की महिलाओं के लिए, आज की बच्चियों के लिए। ठीक है, तो इनके बारे में सबको जानना बहुत जरूरी है, सावित्री बाई फूले जी के बारे में। ठीक है, दूसरी घटना जानते हैं 1894 में जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इन्होंने शांति निकेतन जो है उसमें एक पोषण मेला का उद्घाटन किया था। पोषण मेला का उद्घाटन किया था, पोषण मेला। ठीक है, तो पहले हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में जानते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में आप सबने सुना होगा, इन्होंने, आपने सुना होगा, ये बहुत बड़े कवि थे। ठीक है, बंगाली भाषा के, हिंदी भाषा के। ठीक है, बंगाल से बिलोंग करते थे, इनका जन्म बंगाल में हुआ था। तो इन्होंने हमारे जो देश का राष्ट्रीय गान है वो लिखा है, जनगण मन, और एक और देश का इन्होंने राष्ट्रीय गान लिखा है, आप लोग सर्च करिएगा, वैसे मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। जो बांग्लादेश है उसका जो राष्ट्रीय गान है हमार सोन बांग्लो, वो भी इन्होंने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ये इन्होंने लिखा था 1905 में, जब 1905 में 1905 में जो बंगाल था उसका विभाजन हुआ था ना, जब हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो इसके बारे में पढ़ाएंगे, उस टाइम पे कि ये बोलना चाहते थे कि बंगाल का विभाजन ना करो, तो कि हम लोगों के बीच में कितनी एकता है, ये दिखाने के लिए इन्होंने ये जो राष्ट्रीय गाना ये लिखा था, जो बाद में ये गाना लिखा था हमार सोन बांग्लो, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बन गया था। ठीक है ना, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को हमारे देश का राष्ट्रीय गान और जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, इसको लिखने के लिए भी बहुत ज्यादा जाना था, और वैसे बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है,
इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, ठीक है। पहले हिंदुस्तानी थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, 1913 में शायद मिला था, ठीक है, 1913 या 1915 में मिला था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इन्होंने क्या किया था, जो शांति निकेतन एक कॉलेज टाइप था, ठीक है, कॉलेज की तरह था शांति निकेतन, एक आश्रम की तरह था। तो शांति निकेतन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, शांति निकेतन जो है ना, ये इनके पिताजी ने इसको बनाया था, ठीक है ना। इनके पिताजी का नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिताजी का नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने इसको शुरू किया था शांति निकेतन को, एक कॉलेज टाइप, एक आश्रम टाइप था, ठीक है ना, एक आश्रम था जिसको इन्होंने शुरू किया था। तो इसके अंदर, शांति निकेतन के अंदर एक पोष मेला का उद्घाटन इन्होंने किया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो ये जो पोष मेला है, ये शांति निकेतन में 1894 से लगना शुरू हुआ था। पोष मेला के अंदर जब से लगातार उसमें लग रहा है, ठीक है ना, मेला जो है लगातार लग रहा है। एक कोविड की वजह से नहीं लगा था, और एक दो बार और पहले नहीं लगा है, वरना उसके बाद लगातार ये, एक 1900 में एक दो बार नहीं लगा था, और अब कोविड की वजह से नहीं लगा था, वरना लगातार ये मेला 1894 से लग रहा है। इस मेले में क्या होता है, जो ये मेला है, ये एक वार्षिक मेला है। वार्षिक मेला का मतलब साल में एक बार लगता है, हर साल में एक बार लगता है, ठीक है। ये हर साल में एक बार बोल दो, या हर एक साल के बाद लगता है, ऐसे बोल दो, एक साल के बाद लगता है। तो इस मेला में जो बंगाल के अलग अलग संस्कृति हैं, या किसी और जो हमारे यहाँ राज्य है उसकी अलग अलग संस्कृति, उसका जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सोशल लाइफ है, इन सबको दिखाना है ना, इन सबको दिखाने के कार्यक्रम होते हैं, उन सबको कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, अलग अलग सांस्कृतिक प्रोग्राम, अलग अलग कल्चर के। जो हमारे देश में आप इतने सारे कल्चर हैं, आपको कहीं 10 किलोमीटर भी अलग निकल जाओ तो थोड़ा अलग खाना, अलग भाषा, और हर जो हमारा राज्य है सबकी अलग भाषा, अलग खाना है। तो आप समझ सकते हो हमारा राष्ट्र जो देश है उसमें कितने सारे वो होंगे, कल्चर होंगे। तो जो अलग अलग कल्चर हैं उनके सांस्कृतिक प्रोग्राम है, सांस्कृतिक प्रोग्राम वो इसमें किए जाते हैं, ठीक है ना। जो आपका पोष मेला है, ठीक है, कब शुरू हुआ था पोष मेला? 1894 में। किसने शुरू किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। कहाँ पे लगता है पोष मेला? शांति निकेतन में। शांति निकेतन को किसने शुरू किया था? ये एक आपका आश्रम है जिसको शुरू किया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिताजी ने, देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है ना। अब नेक्स्ट घटना देखते हैं। 1920 की एक घटना है। घटना मतलब 1920 में एक कार्य हुआ था। क्या हुआ था कि जो अलीगढ़ का एक कॉलेज था उस टाइम पे, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था उसका नाम बदल के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, आपने सुना होगा एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आपने इस नाम से जरूर सुना होगा, एएमयू के नाम से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये वही लिखा हुआ है हिंदी में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय। इसको रूपांतरित कर दिया गया था इसमें, ठीक है ना। जो पहले हुआ करता था एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और इसको 1920 3 जनवरी 1920 को इसका नाम बदल के इसको रूपांतरित कर दिया गया था, मतलब इसका रूप बदल दिया गया था, और इसको बोले जाने लगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अगर इंग्लिश में बात करें, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं ये जो कॉलेज था ना, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये आपका 1867 में बनाया गया था। 1867 में इसको बनाया गया था। किसने इसको बनाया था? इसको बनाया था आपके सर सैयद अहमद खान ने। इस कॉलेज को जो बनाया था ना, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को, इसको बनाया था सर सैयद अहमद खान ने 1867 में, ठीक है। इसको बदला कब गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में? 1920 3 जनवरी 1920 को। और जो इसको बनाया गया था एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को 1867 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा बनाया गया था। क्यों बनाया था इन्होंने इसको? इन्होंने, सर सैयद अहमद खान ने, ये जो आपका कॉलेज था एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसको बनाया था ताकि जो मुस्लिम बच्चे हैं, ठीक है, मुस्लिम बच्चों को अच्छी जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसके हिसाब से एजुकेशन मिल सके, और वो ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में सफल हो सके, ठीक है। जितने भी मुस्लिम बच्चे हैं, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है भारत की, उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छी एजुकेशन मिल सके। और किस एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से? जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का मतलब क्या है? यहाँ पे जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था, ठीक है, उसके हिसाब से उनको नॉलेज मिल सके ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सफल हो सके, ठीक है। तो एक ये हो गया पॉइंट।
नेक्स्ट है आपका 2000 की एक घटना है। ये एक 2000 में ये काम हुआ था। क्या हुआ था कि जो कलकत्ता है इसका नाम जो है आधिकारिक रूप से बदल के कोलकाता रख दिया गया। तो इसका नाम मतलब बदल तो पहले ही गया था, लेकिन जो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स में आया, अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे उनमें जो आना शुरू हुआ वो 3 जनवरी 2000 से आना शुरू हुआ, 2000 से 3 जनवरी और 3 जनवरी 2000 से इसका जो नाम है वो कलकत्ता से बदल के कोलकाता कर दिया गया था। ठीक है ना, ठीक है। कलकत्ता कोलकाता या कलकत्ता क्या है, ये आपके वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। वेस्ट बंगाल जो हमारा राज्य है, जो स्टेट है, ये उसकी कैपिटल है, ये उसकी राजधानी है कोलकाता। ठीक है। कोलकाता के बारे में कल मैंने आपको करंट अफेयर में भी एक चीज बताई थी कि जो अंडर वाटर सबसे पहले मतलब पानी के अंदर जो सबसे पहली मेट्रो ट्रेन का जो ट्रैक बन रहा है, जो मेट्रो ट्रेन की पटरी बन रही है, जहां सबसे पहले मेट्रो ट्रेन अंडर वाटर चलेगी, पानी के अंदर चलेगी, वो भी कोलकाता में बन रही है। ठीक है, जो दिसंबर 2023 तक बन के खत्म हो जाएगी, और जब फिर वहां पे रेल जो मेट्रो है वो दौड़ने लगेगी। और मैंने एक और चीज बताई थी कि जो सबसे पहली मेट्रो जो हमारे भारत देश में बनी थी वो भी कोलकाता में ही बनी थी। ठीक है, ये भी मैंने आपको कल बताया था कोलकाता के बारे में। तो ये कुछ हमारे देश की 3 जनवरी की घटनाएं हैं। क्या क्या घटनाएं मैंने बताई? पहली चीज, 1831 में सावित्रीबाई फुले जी जो है इनका जन्म हुआ था। सावित्रीबाई फुले जी कौन है? ये भारत की पहली महिला शिक्षक थी, और दूसरा जो मराठी भाषा की एक बहुत बड़ी पहली महिला कवित्री भी थी। ठीक है। दूसरा क्या बताया, 1894 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है इन्होंने शांति निकेतन में पुष्प मेला का उद्घाटन किया था। पुष्प मेला क्या होता है? पुष्प मेला जो है ये 1984 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसका उद्घाटन किया था। इसमें ये एक वार्षिक मेला है जो साल में एक बार लगता है, और इसमें जो अलग अलग संस्कृति जितनी भी है, बंगाल की या किसी और राज्य की, उनके प्रोग्राम्स को दिखाया जाता है इस मेला में। ठीक है। शांति निकेतन जी जो है, शांति निकेतन जो है ये एक आश्रम की तरह है। ये इसको किसने बनाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको बनाया था। फिर नेक्स्ट है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इस ये पहले हुआ करता था एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसका जो नाम बदला गया था वो 3 जनवरी 2020 को बदला गया था। जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था इसका नाम बदल के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रख दिया गया था। ठीक है। तो जो ये था एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है ये 1867 को इसको बनाया गया था। बनाया किसने था? इसको शुरू किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है। क्यों शुरू किया था? क्योंकि जो मुस्लिम बच्चे हैं, ठीक है, उनको मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से अच्छी एजुकेशन मिल सके, ताकि वो अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा सफल हो सके। ठीक है। और अगला क्या है? नेक्स्ट है 3 जनवरी 2000 को कलकत्ता जो है, जो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, वेस्ट बंगाल की राजधानी है, उसको आधिकारिक रूप से, आधिकारिक मतलब ऑफिशियली, है ना, ऑफिशियली इसको कोलकाता नाम इसका रख दिया गया, इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है। कोलकाता क्या है? वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। ठीक है। अब हम कुछ विदेश की घटनाओं के बारे में, सॉरी, दुर्घटना गलत शब्द हो गया यहाँ पे, कुछ घटनाओं के बारे में। ठीक है। दुर्घटना मतलब जो कोई बेकार घटना हुई होती है उसको दुर्घटना बोल देते हैं। घटना मतलब कोई भी हुई हो, कोई भी चीज हुई हो उसको घटना बोल देते हैं। तो गलती से मैंने दुर्घटना बोल दिया था। तो जो घटना हुई थी विदेश में, महत्वपूर्ण घटना जो विदेश में हुई थी 3 जनवरी को, उनकी हिस्ट्री जानते हैं, उनके इतिहास के बारे में जानते हैं। पहला, 1959 में जो आपका अलास्का है, इसको अमेरिका का 49वां राज्य घोषित किया गया। ठीक है। तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें, है ना, अगर हम वर्तमान की बात करें, तो अमेरिका के टोटल कितने राज्य हैं? टोटल अमेरिका के 50 राज्य हैं। ठीक है। ये आपका 49वां राज्य बना था। ठीक है ना। आप इस तरह से भी जान सकते हो कि जो अगर आप अमेरिका के झंडे को देखोगे ना, तो उसमें जो ऊपर सितारे लग रहे हैं वो 50 सितारे हैं। तो हर एक जो राज्य है आपका अमेरिका को, उसको बताते हैं। ठीक है। तो टोटल 50 राज्य हैं इस टाइम में अमेरिका के पास, है ना। और जो 3 जनवरी 1959 को जो 49वां राज्य बना था, जैसे पहले 48 होते थे, जो 49वां राज्य बना था वो था अलास्का। ठीक है। अलास्का की हिस्ट्री के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, तो ये पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। यूएसएसआर मतलब जो इस टाइम पे रशिया है, वो वाला जो इलाका है पूरा, यूएसएसआर जो है पहले हुआ करता था। इसमें 14 कंट्री जो अब टूट गई हैं वो आया करती थी। जो 1991 में इसको ये 14 कंट्री में टूट गया था आपका यूएसएसआर।
यूएसएसआर जो है आपका 14 कंट्रीज में टूट गया था। कब टूटा था? 1991 में। ठीक है, तो उसके बाद ही यूएसएसआर, उसके बाद ही रशिया निकल के आया था। तो जो अलास्का था ये आपका 1867 तक यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इसको 1867 में अमेरिका ने खरीद लिया यूएसएसआर से। ठीक है, ये है ना, वो खरीद लिया। फिर उसके बाद 1912 में अमेरिका ने इसको एक टेरिटोरियल स्टेटस दिया। टेरिटोरियल स्टेटस मतलब अपना जो पूरी टेरिटरी मतलब अपनी जो पूरी धरती है उसका पार्ट बना लिया। ठीक है, 1912 में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें 1942 में, क्योंकि जो 1942 में जापान ने इसके अलास्का पे हमला करके इसका कुछ हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, फिर ये अमेरिका के लिए एक उसकी बात बन गई थी, प्राइड की बात बन गई थी, मतलब कि ऐसे कैसे आप हमारा हिस्सा ले लिया। तो अमेरिका ने फिर उससे जापान से लड़के अपना हिस्सा वापस लिया। ठीक है, और उसके बाद 1959 में इसको एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं जो दूसरा विश्व युद्ध था उसमें जापान दूसरी साइड से लड़ रहा था, अमेरिका दूसरी साइड से लड़ रहा था। ये अमेरिका आपका ब्रिटेन, जो आपके अंग्रेज होते हैं, यूके, ठीक है, और आपके यूरोप के दोस्त फ्रांस वगैरह देश, फ्रांस वगैरह, ये सब जो है एक साइड से लड़ रहे थे, और दूसरी साइड से आपके कौन लड़ रहे थे? जापान, जर्मनी, इटली, ये सब दूसरी साइड से लड़ रहे थे। ठीक है, तो जापान जो है दूसरी साइड से लड़ रहा था, मतलब अपोजिट में लड़ रहे थे दोनों, अमेरिका और जापान। तो इसलिए जापान ने अमेरिका का जो ये राज्य था अलास्का, उस टाइम पर राज्य नहीं होता था, लेकिन अमेरिका का जो हिस्सा था इस पे हमला करके इसका कुछ हिस्सा कब्जा लिया था। तो अमेरिका ने जब इसको वापस लिया और फिर 1959 में इसको स्टेट बना दिया एक अपने यहाँ की। ठीक है, अगर मैं आपको हल्का सा मैप पे बताऊं ना, तो जैसे मान लो ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है। तो यूएस जो है, जो आपका अमेरिका है, यूएस बोलते हैं उसको, वो यहाँ पे आता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। ठीक है, और ये जो हिस्सा ऊपर का है ये हो गया कनाडा। ये जो बचा ना ये वाला हिस्सा जहाँ पे मैंने डॉट बनाई है, ये अलास्का है। ठीक है, अगर मैं रशिया भी बना दूं यहाँ पे, तो ये जो हिस्सा है ये रशिया का है। ठीक है, ये रशिया हो गया आपका, ये आपका अलास्का हो गया। तो ये पहले रशिया का हिस्सा हुआ करता था जो अलास्का है, लेकिन जब 1867 में अलास्का को रशिया ने यूएसए को बेच दिया था। ठीक है, तो अगर ये अलास्का पूछे क्या यूएसए की जो धरती है, जो मेन धरती है, उससे मिला हुआ है, तो ये उससे मिला हुआ नहीं है, ये उससे अलग है, इसकी बाउंड्री दोनों की टच नहीं होती है। ठीक है, बीच में कनाडा आता है, लेकिन ये है यूएसए का ही हिस्सा, अलास्का जो है। ठीक है, ये हो गया ये वाली जो विदेशी घटना थी। दूसरी की बात करें अगर हम, तो 1993 में अमेरिका और रूस ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या को आधा करने के लिए सहमति जताई। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि 1991 में जो आपका यूएसएसआर था ये टूट गया। ठीक है, और जो उसमें से 14 कंट्री निकल के आई। ठीक है, उनमें से एक कंट्री क्या थी, जो मेन कंट्री थी, जो मतलब बिल्कुल एकदम यूएसएसआर जो था उसी की वो थी, उसी को सबसे ज्यादा फायदे मिले यूएसएसआर के टूटने, मतलब फायदे क्या, जितना भी यूएसएसआर के पास चीजें थी वो सबसे ज्यादा उसी के पास गई। वो कंट्री एक कौन सी थी? वो थी रशिया या रूस कह लो। तो जो रशिया है, फिर ये डायरेक्ट अमेरिका के उसमें आ गए, अपोजिट में अमेरिका के साथ वो हो गया उसका पंगा। क्यों हो गया अमेरिका के साथ उसका, क्यों हो गया? क्योंकि पहले यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में लड़ाई थी कि हम ज्यादा पावरफुल हैं, हम ज्यादा पावरफुल हैं। ये मान लीजिए यूएसएसआर है, ये आपका अमेरिका है, तो पहले इन दोनों के बीच में लड़ाई थी। ठीक है, कि हम ज्यादा ताकतवर है, हम ज्यादा ताकतवर है। लेकिन जब 1991 में यूएसएसआर आपका टूट गया, तो रशिया निकल के आया एक देश में, मतलब 14 देशों में वो टूट गया। उसमें से जो एक देश रशिया निकल के आया, फिर रशिया उसकी जगह पे आ गया, यूएसएसआर की जगह पे। रशिया और अमेरिका के बीच में फिर लड़ाई शुरू हो गई। तो रशिया कहता था हम ज्यादा कहता है हम ज्यादा ताकतवर है, और अमेरिका जो कहता है हम ज्यादा ताकतवर। जो लड़ाई अभी भी चली रही है। ठीक है, अभी यूक्रेन की और रशिया की वो चल रही है, लड़ाई चल रही है। तो जो यूक्रेन है वो भी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है,
अब यूक्रेन मतलब रशिया जब टूट गया तो अलग हो गया है। यूक्रेन जो है वो भी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। और मैं आपको कंट्री बताऊं यूएसएसआर का कौन सा हिस्सा हुआ करती थी? बेलारूस हुआ करती थी, लिथुएनिया हुआ करती थी, लिटविया हुआ करती थी, और जो आपके सेंट्रल एशिया है उसकी कंट्री है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, और कंट्री है आपकी अर्मेनिया भी हुआ करती थी, एजरबाइजान हुआ करती थी। ऐसे ये 14 कंट्री हैं जो इसके हिस्सा हुआ करते थे यूएसएसआर के, ठीक है। तो अब जो है अमेरिका और रूस जो है, रशिया जो है, ये एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, ठीक है। ये रशिया है, ये अमेरिका है, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई में रहते हैं। तो इन दोनों के पास जो परमाणु हथियार है, ठीक है, जो परमाणु हथियार है, इन दोनों ने 1993 में 3 जनवरी 1993 में सहमति जताई कि हम लोग जो अपने परमाणु हथियार है उसको आधा कर देंगे, मतलब कम से कम करेंगे, ताकि हमारे बीच में जो पीस है वो बना रहे, जो शांति है वो बनी रहे, ठीक है। बस इतना ही रखेंगे तो जरूरत पे काम आ जाए, वरना कम से कम उनको कर देंगे, ठीक है। अब ये जो इन्होंने सहमति जताई, एक ट्रीटी साइन की इन्होंने, किस नाम से? START। देखना यहां दिख रहा है नीचे, ये दिख रहा है, ये ट्रीटी थी START, स्टार्ट के नाम से, जो इन्होंने साइन की थी 94 में इन्होंने साइन की थी। यहाँ 93 में इन्होंने सहमति जताई आपस में, और 94 में इन्होंने ये ट्रीटी साइन कर ली स्टार्ट नाम से। स्टार्ट की फुल फॉर्म अगर कोई पूछे आपसे कि स्टार्ट इसका नाम क्यों था, इसलिए था, इसका नाम था स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म थी वो थी स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, स्टार्ट की। तो ये इन्होंने 94 में इसको साइन किया था, ठीक है। और ये एक्सपायर कब हो गई, ये ट्रीटी खत्म कब हो गई? इनको ये जो इसके ऑब्जेक्टिव थे, जो भी इनका गोल था, या जो भी इनको पाना था, वो कब तक पाना था, कब तक के लिए ट्रीटी साइन हुई थी? ये ट्रीटी 2009 तक के लिए साइन हुई थी, ठीक है। 2009 तक के लिए साइन हुई थी। और इसका काम क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव, इसका गोल क्या था, इसमें क्या करना था? इनको जो अपने परमाणु हथियार थे उनको कम करना था। लेकिन अगर सच्चाई की बात करें तो ऐसा कुछ हुआ तो है नहीं, कम किसी ने किए नहीं और बढ़ा ही लिए, बट ये ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है। ये जो ट्रीटी है 94 में साइन हुई थी, 1994 में 3 जनवरी 1993 को ये सहमत हुए थे, 94 में इसको साइन किया गया था। और ये एक्सपायर कब हो गई? 2009 में। फिर 2010 में दूसरी ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम था न्यू स्टार्ट ट्रीटी, ठीक है। न्यू मतलब नई स्टार्ट ट्रीटी, स्टार्ट मतलब वही स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। तो नई स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी साइन हुई 2010 में इन दोनों के बीच में, जो एक्सपायर कब होगी? जो एक्सपायर होगी 2026 में, ठीक है, 2026 में जो एक्सपायर होगी, ठीक है। जो इसके गोल है इनको 2026 तक अचीव करने, इसके गोल जो 2026 तक इसको पाने, ठीक है। तो ये है विदेश के जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी 3 जनवरी को। पहली क्या है, जो अलास्का है उसको अमेरिका का 49वां राज्य घोषित कर दिया गया था, मतलब अलास्का को राज्य का दर्जा मिल गया था, अमेरिका के राज्य का दर्जा, ठीक है, 3 जनवरी 1959 को। और अगर दूसरी घटना की बात करें 1993 में अमेरिका और रूस सहमत हुए थे, है ना, जो उनके परमाणु हथियार हैं, 3 जनवरी 1993 को, 3 जनवरी 1993 को अमेरिका और जो रूस है वो दोनों आपस में सहमत हो गए थे, जो हमारे हथियार हैं, परमाणु हथियार, उनको आधा कर देंगे। किस ट्रीटी के अंदर सहमत हुए थे? स्टार्ट ट्रीटी के अंदर। स्टार्ट की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, ठीक है। इसको अगर हिंदी में समझे, जो आर्म है, जो आर्म मतलब जो वेपन्स हैं, जो भी हथियार हैं, उनको रिडक्शन का मतलब कम करना, ठीक है, उनको कम कर देंगे, उनको आधा कर देंगे। ये इस ट्रीटी का जो था ऑब्जेक्टिव था, ये इस ट्रीटी का गोल था कि हमको ये पाना है, हमारे जो वेपन है उनको आधा कर देंगे, ठीक है। इस ट्रीटी को 1994 में साइन किया गया। फिर ये एक्सपायर कब हुई? 2009 में हुई एक्सपायर, ठीक है। और फिर 2010 में दूसरी ट्रीटी साइन करी गई जिसका नाम था न्यू स्टार्ट ट्रीटी, ठीक है। उसी के आगे न्यू लगा दिया गया तो नई ट्रीटी स्टार्ट हो गई 2010 में, और जो एक्सपायर होगी 2026 में, 2026 में, ठीक है। गोल इनका सेम है, अपने जो न्यूक्लियर हथियार है उनको कम करना, उनको घटाना, ठीक है। तो एक बार आप बोर्ड देख लीजिए पूरा।
तो दोस्तों आशा है आपको ये जो आज की जितनी भी घटनाएं थी 3 जनवरी की वो सब समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया, कोई ऐसी घटना है जो मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, तो आप मुझसे कमेंट में करके मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके कि ये घटना रह गई है या फिर आपको जो समझ नहीं आया उसके बारे में लिख दीजिए। मैं कमेंट पढ़ूंगा और आपको बता दूंगा कि क्या आपको जो समझ नहीं आया वो आपको पूरी अच्छी तरह से और समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज के इतिहास में आज के लिए इतना ही। कल हम 4 जनवरी की जो इतिहास की घटना है वो सब लेके आएंगे और ये पूरी सीरीज चलेगी आपकी, जिसमें जितनी भी पूरी साल हम आपको हर एक दिन की हर एक तारीख की घटनाओं के इतिहास की घटनाओं के बारे में बताएंगे। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप सबकी अपडेट आपको मिल सके, और हमारी वीडियोस को लाइक करिए, हमको थोड़ा सपोर्ट करिए, और जितने भी आपको फ्रेंड्स हैं जिनको इतिहास के बारे में जानना है, क्योंकि इतिहास के बारे में जरूरी नहीं है जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करो जब ये इतिहास के बारे में जानो, इतिहास के बारे में आदमी को पता होना चाहिए ताकि हमको पता चले कि आगे जो घटना हो रही है वो क्यों हो रही है। सब इतिहास ही से जुड़ी हुई होती हैं ताकि हम हर चीज को समझ सकें जो वर्तमान में भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमको पता होगा कि भूतकाल में क्या हुआ था, जब भी हमको पता चलेगा कि वर्तमान में क्या हो रहा है, क्योंकि पास्ट में क्या हुआ था, जब भी हमको पता चलेगा कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, हम ये भी सोच पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।